माँ को कुछ मत कहना, माँ को कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर धोबी फूट फूट कर रोने लगा। जब यह पूरी कहानी राजा को पता चली तो राजा ने उस आवारा आदमी को खोज निकाला जिसके कारण धोबी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। राजा के आदेश पर उन दोनों को फांसी दे दी गई। इतनी कहानी सुनाकर जलबेताल ने कहा, उस स्त्री की मृत्यु का असली दोषी कौन था? राजा ने कहा, धोबी, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब बिना सोचे समझे कोई कार्य करता है तो दोष उसी का होता है। तब बेताल ने कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है राजन। हर मनुष्य को चाहिए कि कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि क्रोध में किया गया कार्य अंततः केवल विनाश और पश्चाताप का कारण बनता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। एक समय यक्षों और दैत्यों के बीच भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दैत्यों ने यक्षों को पराजित कर दिया। उन्होंने यक्षों की रानी का वध कर दिया और यक्षों के नगर पर अधिकार कर लिया। उस महाविनाश के समय एक यक्षिणी दैत्यों के चंगुल से बच निकली और अपने राज्य की मुक्ति के लिए घोर तपस्या करने लगी। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कुबेर प्रकट हुए, जो यक्षों के अधिपति और रक्षक हैं। यक्षिणी ने उनके चरणों में गिरकर दैत्यों के विनाश का उपाय पूछा। कुबेर ने कहा, दैत्यों का अंत किसी साधारण यक्ष या योद्धा से संभव नहीं है। यह कार्य उसी बालक द्वारा होगा जो यक्षों की रानी के पुण्य से जन्मा हो। यक्षिणी ने व्याकुल होकर कहा, परंतु प्रभु, यक्षों की रानी तो युद्ध में मारी जा चुकी है। तब कुबेर बोले, रानी का अंत नहीं हुआ है। उनका पुनर्जन्म मनुष्य लोक में एक साधारण तेली के घर में हुआ है। उसी जन्म से एक बालक उत्पन्न होगा। वही बालक आगे चलकर दैत्यों का संहार करेगा। तुम्हें उसे लाना होगा और दिव्य अस्त्र विद्या से तैयार करना होगा, क्योंकि वही इस भयानक युद्ध का अंत कर सकता है। इसी कारण यक्षिणी तुम्हारे पुत्र को अपने लोक में ले आई। उसने उसे संरक्षण दिया, अस्त्र विद्या सिखाई और युद्ध के लिए तैयार किया। अब तुम्हारा पुत्र बड़ा हो चुका है और शीघ्र ही वह एक भयानक युद्ध में उतरेगा, जिससे यक्षों का राज्य मुक्त होगा। जलबेताल ने राजा को बताया कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है और शीघ्र ही दैत्यों से युद्ध करके यक्षों के देश को मुक्त करेगा। तो राजा ने भी अपने पुत्र की सहायता करने का निश्चय किया। उसने कहा, मैं भी यक्षों के राज्य में जाना चाहता हूँ ताकि अपने बेटे की मदद कर सकूं। जलबेताल ने कहा, राजन, यदि तुम मनुष्य रूप में देव देश जाओगे तो किसी दैत्य या यक्ष के हाथों मारे जाओगे। इसके लिए तुम्हें अपना रूप बदलना होगा। इतना कहकर जलबेताल ने पुकारा, हे जल की रक्षा करने वाली देवी, प्रकट होइए। इतने में सरोवर का पानी फट गया और उसमें से एक अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हुई। बेताल ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, यह मनुष्य कई वर्षों से अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहा है और अपने पुत्र की खोज में निकला है। इसकी सहायता कीजिए और इसे यक्ष के रूप में बदल दीजिए। देवी ने अपनी शक्ति से जल अमृत निकाला और राजा को देते हुए कहा, इसकी कुछ बूंदें पी लो, फिर जिस रूप को धारण करना चाहते हो उसका नाम लो, तुम उसी रूप में परिवर्तित हो जाओगे। राजा ने देवी से जल अमृत लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। देवी अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद राजा ने जल अमृत की कुछ बूंदें पी और यक्ष का रूप धारण कर लिया। फिर जलबेताल ने यक्ष रूपी राजा से कहा, सुनो राजन, अब तुम्हें यक्षों के देश में प्रवेश करने के लिए उस झरने के पास जाना होगा जो सीधे स्वर्ग से गिरता है। वहाँ कुछ यक्षिणियां पानी भरने आती हैं। तुम वहीं किसी गुफा में छिपे रहना और जब वे सभी आएं तो रूप बदलकर उनके बीच शामिल हो जाना। इस प्रकार तुम उनके साथ उनके देश में पहुंच जाओगे और वह झरना यहाँ से पश्चिम दिशा में स्थित जलगिरी पर्वत की 7वीं चोटी पर है। इतना कहकर बेताल ने कहा, राजन, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं चलूं। राजा ने उसकी सहायता के लिए जल बेताल को हृदय से धन्यवाद दिया और जल बेताल फिर वापस सरोवर में चला गया। अब ब्रह्म राक्षस ने राजा से कहा, राजन, आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं आपको जलगिरी पर्वत पर कुछ ही क्षणों में पहुंचा दूंगा। राजा फिर से ब्रह्म राक्षस की पीठ पर सवार हुआ और ब्रह्म राक्षस उसे लेकर आकाश में उड़ चला। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।